लोगों के माइंड में क्लियरिटी नहीं होती। जब तक माइंड क्लियरिटी नहीं होगी आपको ये समझ में नहीं आएगा जिंदगी को जीना कैसे चाहते हो, जरूरत के हिसाब से या चॉइस के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरियों में सिर्फ जरूरत पूरी होती है और एजेंसी के अंदर चाहत पूरी होती है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप 500 रुपए की घड़ी यूज करना चाहते हैं या 50,000 रुपए की घड़ी यूज करना चाहते हैं या 5 लाख रुपए की घड़ी को लेना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 95% एजेंट्स क्यों इंश्योरेंस में फेल होते हैं, क्यों ओनली 5% लोग ही इंश्योरेंस में सक्सेस होते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग भी पहली बार इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना समझना जरूरी है। तभी आपको इसके बारे में पूरा क्लियरिटी मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी पावरफुल इंडस्ट्री को ऐसे हल्के में लिया हुआ है। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं रिक्रूटमेंट मैनेजर, लोगों को जनरली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता हूँ। पिछले 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों के साथ एक बढ़िया रिलेशन मेंटेन करने में बिलीव करता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा रीजन आपको बता रहा हूँ, लोगों के माइंड में क्लियरिटी नहीं होती। जब तक माइंड क्लियरिटी नहीं होगी आपको ये समझ में नहीं आएगा जिंदगी को जीना कैसे चाहते हो, जरूरत के हिसाब से या चॉइस के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरियों में सिर्फ जरूरत पूरी होती है और एजेंसी के अंदर चाहत पूरी होती है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप 500 रुपए की घड़ी यूज करना चाहते हैं या 50,000 रुपए की घड़ी यूज करना चाहते हैं या 5 लाख रुपए की घड़ी को लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। आप बसेस में, लोकल ट्रेवल्स में या टू व्हीलर्स पे घूमना चाहते हैं, ये जरूरत के हिसाब से आपकी वर्किंग हो सकती है। लेकिन चाहत, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम बंगला, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चाहत पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एजेंसी बिजनेस से, इंश्योरेंस बिजनेस से पूरा हो सकता है। और उसका पूरा नहीं होने का सबसे बड़े बड़े मेन कुछ 4-5 रीजंस है जो आपको दे देता हूँ। नंबर 1, कन्फ्लिक्शन रहता है माइंड में कि मैंने ये एजेंसी ले तो लिया है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं लोग मेरे से इंश्योरेंस लेंगे या नहीं लेंगे। जब तक आप 100% किसी चीज पर समय, लर्निंग टाइम आप नहीं लगाएंगे, आपको वो रिजल्ट भी 100% नहीं मिलने वाला है, जिसकी वजह से 95% एजेंट्स फेल होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 2, कन्विक्शन नहीं आता है। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये एजेंसी जो पावर है, इंश्योरेंस एजेंसी जो आपने ली है, वो इतनी बड़ी अलादीन की चिराग की तरह है। इसको यूज कैसे करना है, इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें अर्निंग कितना है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करूं तो टॉप 10 एजेंट्स 3 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग एक साल में कमाते हैं। जो लोएस्ट भी है ना, वो 75 लाख रुपीज साल का सालाना कमाता है। हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करूं तो 1.25 करोड़ रुपए साल की अर्निंग टॉप मोस्ट अर्नर्स की है। और लोएस्ट अर्नर की बात करूं तो 43 लाख रुपीस की अर्निंग लोएस्ट अर्नर की आती है। टॉप 10 की रैंकिंग की बात कर रहा हूं। पता नहीं आप सैलरी में कितना कमाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना, लेकिन आप इस वर्किंग को इग्नोरेंस में ले जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कन्विक्शन है जिसकी वजह से आपको नहीं आता है तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाते और इसमें उतना ध्यान नहीं देते। नंबर 3, नॉलेज और ट्रेनिंग। आप लोग नॉलेज और ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में आपको शर्म आती है। आपको लगता है नया कुछ ज़्यादा सीख लेंगे तो कहीं बहुत सक्सेस हो गए, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी नए फील्ड को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और नॉट इवन सीखना, सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि 95% एजेंट्स नहीं करते। ना तो ट्रेनिंग में आते हैं और ना तो जो सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में बोलते हैं ये प्रोफेशन, ये करियर, ये काम बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। तो आई एम सॉरी, मैं आपसे रिलेट नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी टीम में बहुत शानदार अर्निंग और वर्किंग हमारे एजेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो लर्निंग भी करते हैं और लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये अर्निंग और वर्किंग आराम से मिलती है।
नंबर 4, बहुत सारे लोग यानी कि 90% 95% लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम वर्किंग में इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, इंश्योरेंस एजेंसी को लेके चलते हैं। पार्ट टाइम मतलब उसको ऐसा साइड वर्किंग मानते हैं कि जब समय मिलेगा तब हम इसमें सीखेंगे, तब हम इसमें काम करेंगे, तब हम इसकी नॉलेज लेंगे, और जब इनकम भी उसको पार्ट टाइम वाली ही आती है। जब कोई 500, 1000, 2000, 5000 रुपए के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप मत ज्वाइन कीजिए। ये बिजनेस इतना छोटा नहीं है जितना छोटी सोच के साथ आप इसको बिजनेस को ज्वाइन करते हो। ये ऐसा बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है ना तो आप बड़ी अर्निंग कमा नहीं सकते हैं कभी भी, और आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर 50,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना कमाना भी मुश्किल टास्क नहीं है। अभी हमारे एक एजेंट ने सिंगल पॉलिसी में 42 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम उठाया। लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, 2 करोड़ रुपए का रेगुलर प्रीमियम उठाया, जिसमें उसकी अर्निंग 30-40% की अर्निंग कम से कम आएगी, एक सिंगल पॉलिसी से आएगी। ऐसे ऐसे एजेंट हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज आराम से अपने कॉन्ट्रैक्ट से उठा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का प्रीमियम उठाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, जिसमें एजेंट्स को 20%, 25% कमीशन आती है। अगर 5 लाख का भी प्रीमियम उठाया है जिसमें 25% कमीशन, 1,25,000 रुपए एक पॉलिसी से आ जाती है। ये पावर है हमारे एजेंट्स की अर्निंग की। ये सोच आपको बड़ी करनी पड़ेगी, ये वर्किंग आपको बड़ी करनी पड़ेगी। और नंबर 5 जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्किंग रहता है, आप कभी अपने रिक्रूटमेंट मैनेजर का, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का, या जो आपका मेंटर है उसका कहना नहीं मानते। जो आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वहां पर अपना दिमाग यूज करते हैं। उनके दिमाग से आप काम नहीं करते हैं, उन अपने दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग डी ग्रो होते हैं, आपको वर्किंग क्लियर नहीं होती, आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आपके मेंटर है, जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो आपका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके घर में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए जाएं, लेकिन उसके लिए आपको उनका बात मानना पड़ेगा। जो वो आपको सिखा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, और जो ट्रेनिंग में सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का, अपना दिमाग घर छोड़ के आने का। अगर आप इतना करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इस एजेंसी में विश्वास करना है। डॉक्टर की दवाई भी आपको तभी काम आएगी दोस्तों, जब आप उसकी दवाई पर विश्वास करेंगे। अगर कोई कितना भी टैलेंटेड डॉक्टर, एमडी है और आपको दवाई दे रहा है और आपकी उस दवाई पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, मैं आपको गारंटी करता हूं वो दवाई कभी आपके काम नहीं आएगी। और एक झोला छाप डॉक्टर की भी दवाई पे अगर आपको विश्वास है तो वो आपको विटामिन की गोलियां भी देगा ना, उससे भी आप ठीक हो जाते हो। ये पावर है विश्वास की। तो आपको अपने डेवलपमेंट ऑफिसर पे विश्वास कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उस ट्रस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप जो ये 95% की वर्किंग में आ रहे हो, इससे बाहर आ जाओगे और बिलीव इन 5%, ओनली 5% में रहो, हमेशा राइज करोगे, क्योंकि दुनिया में 5% लोग ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है, और पूरी दुनिया के ऊपर 5% लोग ही राज करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपको उन 5% के अंदर अपने आप को डालना है, ना कि 95% के अंदर। आई होप मेरी बातें, मेरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बताएं, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कंटेंट कैसा लगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।